अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं अलम शेर एक नई वीडियो के साथ अपने यूट्यूब चैनल क्विक डिलीवरी बाई अलम शेर वानियन में खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 के जो लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 6, इफ़ यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया गया है इज इक्वल टू एक दूसरा मैट्रिक्स दिया गया है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एक्स वाई एंड जेड। तो इन दोनों मैट्रिसेस में से हमने ये वैल्यूज हासिल करनी है ए बी सी एक्स वाई और जेड। तो इसका सलूशन कुछ इस तरह होगा, सिंस द टू मैट्रिसेस आर इक्वल, चूँकि ये दोनों जो मैट्रिसेस हैं ये आपस में इक्वल हैं, तो इसीलिए करिस्पॉन्डिंग पोजीशन पर जो मौजूद एलिमेंट्स हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो मैंने कुछ इस तरीके से इसको सॉल्व किया है। x + 3 इज इक्वल टू 0, यानी x + 3 जो है ये 0 के इक्वल है। इम्प्लाइज दिस, इसका मतलब ये है x की वैल्यू अगर हमने हासिल करनी है तो +3 को इक्वेशन के दूसरे साइड पर ले जाते हैं, तो दूसरे साइड पर ले जाने से ये -3 बन जाएगा। तो इस तरह हमें ये एक वैल्यू हासिल हो गई है। इसको थोड़ा सा मैंने हाईलाइट किया है। इसी तरह z + 4 विल बी इक्वल टू 6, तो z + 4 इज इक्वल टू 6। z की वैल्यू हासिल करनी है तो +4 इक्वेशन के दूसरे साइड पर चला जाएगा, -4 बनेगा, तो z विल बी इक्वल टू 2। यहाँ पर इसको हाईलाइट किया गया है। इसी तरह 2y - 7 और 3y - 2 ये आपस में इक्वल हैं, तो 3y - 2 इज इक्वल टू 2y - 7, या ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये है कि 3y - 2y, यानी यहाँ पर जो वेरिएबल्स पर मुश्तमिल टर्म्स हैं उसको इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पर ले आया हूँ, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको इक्वेशन के दूसरे साइड पर ले गए हैं। तो 3y में से 2y चला जाए तो ये y बाकी बच जाता है, और -7 + 2 ये -5 के इक्वल हैं, तो इसको भी हाईलाइट किया गया है। इसी तरह a - 1 जो है वो हमारे पास -3 के इक्वल है, तो a - 1 को हमने यहाँ -3 के इक्वल लिख लिया है। a की वैल्यू हासिल करने के लिए -1 को इक्वेशन के दूसरे साइड पर ले जाते हैं, ये यहाँ पर +1 बन जाएगा, और इस तरह a की वैल्यू हासिल हो जाएगी -2, इसको भी हाईलाइट किया गया है। अब 2b + 4 इज इक्वल टू -3, यानी ये जो यहाँ पर 2b + 4 मौजूद हैं ये इक्वल है b - 3 के। तो इसका सलूशन भी कुछ इस तरह है कि 2b - b, ये चूँकि वेरिएबल्स वाले टर्म्स हैं उसको एक साइड पर ले आए हैं, और यानी 2b ये और ये +b इक्वेशन के इस साइड पर -b बन जाता है। इस तरह -3 वाला ये टर्म है, और +4 यहाँ पर -4, सो b इज इक्वल टू -7, इसको भी हाईलाइट किया गया है। अब लास्ट जो वैल्यू रह गई है 2c + 2 शुड बी इक्वल टू 0। तो इसके सलूशन के लिए यहाँ पर मैंने इसको लिखा है 2c + 2 इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब ये है कि 2c इज इक्वल टू +2 को इक्वेशन के दूसरे साइड पर ले जाते हैं तो ये -2 बन जाएगा। c की वैल्यू के लिए ये -2, इसको इस 2 पर तकसीम करते हैं, क्योंकि ये 2 जो है ये c के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ है, और इक्वेशन के दूसरे साइड पर ले जाकर ये डिवाइड होगा, तो 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये -1 इसकी वैल्यू आएगी, यानी c इज इक्वल टू -1, इसको भी हाईलाइट किया गया है। तो -3, 2, -5, -2, -7 और -1, ये जो ऊपर मौजूद अननोन वैल्यूज़ थी उनकी ये वैल्यूज़ हैं, यानी a b c x y एंड z। इसको मैंने लास्ट में यहाँ पर नोट किया है, यानी x इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू -5, z इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू -7 एंड c इज इक्वल टू -1। Question number 7. Solve the following equation for a, b, c and d. यानी ये जो दो मैट्रिसेस दिए गए हैं जो एक इक्वेशन बनाता है, इनमें से a, b, c और d की वैल्यूज़ हासिल करनी है। तो इसका सलूशन कुछ इस तरह से होगा, सिंस द टू मैट्रिसेस आर इक्वल,
चूँकि ये जो दोनों मैट्रिसेस दिए गए हैं ये आपस में इक्वल हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग पोजीशन पर जो मौजूद एलिमेंट्स हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे। यानी a प्लस बी इक्वल होगा -1 के, जिसको मैंने यहाँ पर लिख लिया है, इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट दिया है। इसी तरह b प्लस 2c विल बी इक्वल टू 4, इसको मैंने यहाँ इक्वेशन 2 की सूरत में लिखा है। 2c प्लस d यानी ये जो वैल्यू है ये 8 के बराबर है, इसको मैंने इक्वेशन 3 की सूरत में लिख लिया है। और इसी तरह जो लास्ट एलिमेंट है 2a माइनस d ये 0 के इक्वल है, तो इसको मैंने इक्वेशन 4 की सूरत में लिख लिया है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने दो काम करने हैं। यानी पहला काम ये है कि ये जो फर्स्ट और 2 एलिमेंट्स हैं इसको आपने सब्ट्रैक्ट करने हैं, यानी इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से सब्ट्रैक्ट करना है। और यहाँ पर जो 3 और 4 के जो इक्वेशंस हैं, 3 और 4 इक्वेशन, इसको आपने जमा करने हैं। तो सबसे पहले हम सब्ट्रैक्शन का अमल करते हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, यानी इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जब एक को 2 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सबसे पहले हम इक्वेशन सेकंड लिखते हैं, जो यहाँ पर मैंने लिख लिया है। उसके बाद फिर हम इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू -1। ए को मैंने यहाँ पर लिख लिया है क्योंकि इसका कोई यहाँ पर लाइक टर्म नहीं है, प्लस बी जो है इसको मैंने बी के लिख लिया है, नीचे लिख लिया है क्योंकि ये आपस में लाइक टर्म्स हैं, इज इक्वल टू -1। अब चूंकि ये प्लस भी है और ये माइनस भी है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इसी तरह ये 2c माइनस a इज इक्वल टू 4 और +1 ये आपस में जमा हो जाएंगे। जब हम किसी दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, किसी भी दो पॉलिनोमियल को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं या किसी दो इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो दूसरे इक्वेशन या दूसरे पॉलिनोमियल के हर एक टर्म के साइन जो हैं वो फिर चेंज हो जाते हैं। तो इसी तरह मैंने यहाँ पर उनके साइन जो है वो चेंज किए हैं, यानी 2c माइनस a इज इक्वल टू 5, इसको मैंने इक्वेशन 5 दिया है। अब हम इक्वेशन 3 और 4 को आपस में जमा करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है एडिंग 3 and 4, यानी 3 और 4 को जमा करते हैं। 2c प्लस d इज इक्वल टू 8 ये वाला इक्वेशन, 2a माइनस d इज इक्वल टू 0 ये वाला इक्वेशन। तो इन दोनों को जब हम जमा करते हैं तो ये प्लस d और ये माइनस d ये कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह 2c और 2a ये आपस में जमा हो जाएंगे, विल बी इक्वल टू 8 प्लस 0 इज इक्वल टू 8, इसको मैंने दिया है इक्वेशन 6। अब आगे की जो कार्रवाई है उसमें इक्वेशन 5 को सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 6 से। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 फ्रॉम इक्वेशन 6। तो हम सबसे पहले इक्वेशन 6 लिख लेते हैं। 2c प्लस 2a इज इक्वल टू 8 यहाँ पर मैंने लिख लिया है, और उसके नीचे इक्वेशन 5 को लिख लिया है यहाँ पर। तो चूंकि सब्ट्रैक्शन के अमल में दूसरे इक्वेशन के जितने भी टर्म्स हैं उसके साइन चेंज होते हैं। चूंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये टर्म जो है ये पॉजिटिव है, ये माइनस बन जाता है, माइनस वाला प्लस बन जाता है, और ये जो प्लस वाला साइन था ये माइनस बन गया है। अब यहाँ पर 2c प्लस और 2c माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे। 2a प्लस 1a इज इक्वल टू 3a, तो 3a और 8 में से 5 चला जाए 3। थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो a की वैल्यू हमने हासिल करनी है। तो ये जो यहाँ पर 3 मौजूद है ये वाला 3 है, और ये 3 जो a के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, ये जब हम इसको इक्वेशन के दूसरे साइड पर ले जाते हैं तो ये वहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये 3 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो गया है, तो 3 और 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो a की वैल्यू हमारे पास 1 के इक्वल आएगी। इसी तरह हम इसी a की जो वैल्यू एक दफ़ा हमें हासिल हो गई है, अब हम इसको बारी बारी इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर पुटिंग a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी a की जो हमें 1 वैल्यू हासिल हो गई है इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। यानी a की जगह हम नीचे लिखते हैं 1, चूँकि a की वैल्यू हमारे पास 1 है, प्लस b, वही b लिख लेते हैं, इज इक्वल टू -1, तो इसको हम लिख लेते हैं -1। इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब ये है कि b की जो वैल्यू हमने हासिल करनी है ये -1 ये वाला, और ये +1 इक्वेशन के इस साइड पर जाकर ये भी -1 बन गया है। तो इस तरह b की जो वैल्यू हमें हासिल हो गई -1 -2। इसी तरह पुटिंग b इज इक्वल टू -2, ये जो हमें b की वैल्यू -2 हासिल हो गई है इसको हमने इक्वेशन 2 में पुट करना है।
यानी इस इक्वेशन में हमने पुट करना है b + 2c = 4। तो b की जगह जो है वो हम -2 लिखेंगे, बाकी इक्वेशन बिल्कुल इसी तरह लिखेंगे जिस तरह मैंने नीचे इसको सॉल्व किया है। तो आप देख सकते हैं कि b की जगह मैंने -2 लिखा है, +2c = 4। अब आगे जो है इसका मतलब ये है कि ये 2c जो है ये वाला 4 और ये -2 यहाँ पर आकर +2 बन गया है। इसी तरह 2c = 4 + 2 = 6 और c की जो वैल्यू हमने हासिल करनी है तो ये 6 जो है ये इस 2 पर डिवाइड होगा। तो डिवाइड करने से 2 3 6 और हमें ये 3 हासिल हो गया है। और यहाँ पर हमें b की वैल्यू -2 हासिल हो गई थी, a की वैल्यू 1 हासिल हो गई है, b की वैल्यू -2 हासिल हो गई है, c की वैल्यू 3 हासिल हो गई है। अब हमें d की वैल्यू हासिल करनी है। तो d की वैल्यू हासिल करने के लिए हमें c की जो वैल्यू है उसको हमने इक्वेशन 3 में पुट करना है, यानी इस इक्वेशन में 2c + d = 8 में। तो यहाँ पर c की वैल्यू 3 हम पुट करते हैं, यानी 2 × 3 + d = 8 बनेगा। तो इसको मैंने नीचे यहाँ पर लिख लिया है, आप देख सकते हैं। पुटिंग c = 3 इन इक्वेशन 3, तो मैंने 2 लिखा है, c की जगह यहाँ पर मैंने 3 लिख लिया है, प्लस d = 8। अब 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होकर 6 बन गया है, प्लस d, ये वाला d = 8। तो d की वैल्यू मैंने हासिल करनी है। d की वैल्यू हासिल करने के लिए हम इस 6 को इक्वेशन के दूसरे साइड पर ले जाते हैं। ये यहाँ पर प्लस था और ये यहाँ पर माइनस बन गया है, तो d की वैल्यू हमें हासिल हो गई है 2। तो इसी तरह जो अननोन 4 वैल्यूज़ थी, यानी a विल बी इक्वल टू 1, b विल बी इक्वल टू -2, c विल बी इक्वल टू 3 और d विल बी इक्वल टू